हेलो बच्चा पार्टी, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए हम वो चीज़ लेके आए हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी 2.1। ऐसा कि आप सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी 2.1 में कोई ख़ास सवाल है नहीं, 2-4 ग्राफ हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन ये वीडियो आपको देखना इतना ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुपद के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारा चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, तो बहुपद के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें सारा चीज़ बताएंगे। बहुपद का क्या सूत्र होता है, बहुपद कैसे निकाला जाता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार, सारा चीज़ को आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले जो 10th के बच्चे हैं फटाफट वीडियो को लाइक ठोक दें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है और आप सभी जान चुके हैं ये वीडियो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। ऐसा कि हम लोग चैप्टर 1 का, 8 का, 9 का ये सारा वीडियो आपको एनसीईआरटी का A to Z चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को करा दिया गया है। और जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं अभी तक वो सारी वीडियो को उसको ज़रूर देखें। ठीक है, और अगर कोई हमारे इस चैनल से अभी फर्स्ट में जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट खोलिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। उस प्लेलिस्ट में देखिए आपके लिए बहुत सारी वीडियो को उस पर डाला गया है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या, बहुपद। बहुपद क्या है, इसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी नाम इसका पोलिनोमियल है और बहुपद। ठीक है, तो जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं फटाफट एकदम आप लोग वीडियो देख के एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और जितने भी बिहार बोर्ड के स्पेशल बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बोर्ड के बच्चे करते हैं क्लास, तो बिहार बोर्ड के जितने भी ये बच्चे हैं वो आज जान लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, क्यों फ़ायदेमंद रहने वाला है ये इस वीडियो में आपको तुरंत जानकारी मिलेगा। ठीक है, कि ये वीडियो में फ़ायदेमंद क्यों है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स बहुपद लेके आए हैं आपके लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए ये है। हम लोग एक लेसन पूरा किए, आज 2 लेसन की बारी है और आप सभी को 2 लेसन का प्रतीक्षा भी था, तो वो प्रतीक्षा आपका पूरा हुआ और आपके चैनल पर आ चुका है हमारा 2.1। ठीक है, तो 2.1 में क्या है ना, आज हम लोग क्या क्या करेंगे। 2.1 में हालांकि इतना ही प्रश्न है और इसी को करने वाले हैं। कुछ ग्राफ आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल ग्राफ है, पढ़ाने के बाद आपको आसान लगेगा। ये ग्राफ को करने वाले हैं, बड़ा इजी है। लेकिन इस ग्राफ को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ग्राफ से जितने भी इस बहुपद में जो भी कॉन्सेप्ट का यूज होगा वो सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ना, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद कहते किसको हैं। इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे ना, बहुपद के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि बहुपद कहते किसको हैं। ठीक है, तो बहुपद कहते किसको हैं, बहुपद कैसे पता किया जाता है कि बहुपद कौन है नहीं है, बहुपद के कितने प्रकार हैं, वो सारी चीज़ों को बताएंगे। आप बारी बारी से नोट भी कीजिएगा कॉपी में। ठीक है, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो नोट भी कर लीजिए क्योंकि आपका जब तक नोट नहीं बना रहेगा तब तक आप लोग जानिएगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बहुपद और बहुपद कहते किसको हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं क्या, बहुपद कहते किसको हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद। ठीक है, आप देख रहे होंगे ना, बहु माने बहुत ज़्यादा, पद मतलब पदों की संख्या, मतलब कि एक से ज़्यादा अगर पद हो तो वो बहुपद है। लेकिन ये इसका सटीक डिफिनेशन नहीं है। डिफिनेशन समझिए कि एक ऐसा व्यंजक, या हम एक नहीं लिखेंगे, ऐसा व्यंजक, ठीक है, जिसके चरों का घातांक एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। अब ये क्या चीज़ है बच्चों,
बहुपद, चरों का घातांक। सर नहीं समझे, कुछ समझ में नहीं आया सर, ये क्या है चर, क्या है व्यंजक, नहीं समझे सर। ठीक है, अब समझाते हैं चर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका 2x + 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2x + 5 है, ये एक व्यंजक है। क्या है? व्यंजक। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक व्यंजक कहेंगे। ठीक है, व्यंजक इसलिए कहेंगे क्योंकि ये अब जुटेगा नहीं, ये तो जुट नहीं सकता ना, 2x में 5 को जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ेगा। और क्यों नहीं जुड़ेगा? इसके साथ एक अल्फ़ाबेट लगा है, और इस अल्फ़ाबेट को हम लोग पता है क्या कहते हैं? इस अल्फ़ाबेट को ही कहा जाता है चर। क्या कहा जाता है? चर। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये जो अल्फ़ाबेट है ना, x लगा हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं चर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चर। और तो ये व्यंजक है, व्यंजक का ये जो अल्फ़ाबेट है ये है चर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें चर छिपा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग क्या लिखे हैं ना, ऐसा व्यंजक जिसके चरों का घातांक। अब घातांक क्या होता है? घातांक का मतलब होता है पावर। घातांक का मतलब क्या होता है? पावर। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? ठीक है, इसके ऊपर क्या है? तो आप देख सकते हैं, अगर 2x + 5 है ना, तो x पे पावर कुछ नहीं है तो एक तो होगा, एक तो होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये एक जो है ना, एक कौन सी संख्या है? तो एक हमारा पूर्ण संख्या है। एक हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। तो एक हमारा कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। आप लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ाया गया है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। मतलब ये कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी कौन सी संख्या है? एक पूर्ण संख्या है। समझ में आ गया? तो ये जो एक ना पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो ये जो है ना पावर आप देखिए 1 है। पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। तो यह एक पूर्ण संख्या है, अर्थात यह जो है यह एक बहुपद है। यह क्या है? बहुपद है। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि सर बहुपद कैसे आप पता किए। सबसे पहले देखिए इसमें चर है। ऐसा व्यंजक, एक प्रकार का यह व्यंजक है जिसके चरों का घातांक, घातांक मतलब पावर, चर पर, किस बात? चर पर। अब चर क्या है? तो ये जो अल्फ़ाबेट है ये चर है। चरों का घातांक, घातांक मतलब पावर, पावर देखिए 1 था। एक पूर्ण संख्या हो, बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है, तो उसे बहुपद कहा जाता है, अर्थात यह एक बहुपद है। अर्थात यह क्या है? एक बहुपद है। चलिए और भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल जब ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो हम लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा। तो सारा कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। आप सभी जुड़े हैं माँ काली कोचिंग सेंटर के साथ, और आप सभी को पता है कि हम आपका भरोसा बनाए रखते हैं। आपको कहीं भी समस्या हो, आप एकदम सागर सर का क्लास कीजिए, मैथ का, आपका सारा समस्या दूर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कि सारा समस्या को दूर करना है। बस आप और एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या है ना, अब कहिएगा कि सर चरों का घातांक और भी कुछ बताइए। जैसे देखिए 2x² + 5x + 6 है। ठीक है, अब पूछे कि यह क्या यह एक बहुपद है? क्या यह एक बहुपद है? तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? अब समझिएगा चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें चर कहाँ कहाँ हैं। आप गौर से देखिएगा ना, तो आप गौर से देखिएगा तो आपको चर दिखेगा बच्चों। आपको क्या दिखेगा? चर। बिल्कुल, यहाँ भी चर है और यहाँ पर भी चर है। ये जो अल्फ़ाबेट है ना, इसी को हम लोग कहते हैं चर। चर है, बिल्कुल है चर। तो चर जब है ना, तो चरों का घात को चेक कीजिए, घातांक को। चरों का घातांक को चेक कीजिए तो आप देखिएगा कि इस पे पावर 2 है। तो 2 एक पूर्ण संख्या है। ये 2 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना। तो यह भी एक हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। यह भी एक हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हमने क्या लिखा? ऐसा व्यंजक जिसके चरों का, तो चर तो ये 2 गो है इसमें, ठीक है, x ही है, लेकिन चर तो 2 जगह है ना। तो चरों का घातांक, घातांक मतलब पावर, ऊपर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? बहुपद कैसे चेक करते हैं, समझ में आया? चलिए अब और भी समझते हैं। अब एक एग्जाम्पल ये ले लीजिए। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हो गया, ये 3। अब कहेगा कभी कि x + 1/x, बताइए क्या यह एक बहुपद है? तो आप लोगों को लगेगा कि यह एक व्यंजक है। सबसे पहले इस व्यंजक को परिमेय से हटाइए।
परिमेय से हटाने का मतलब इसको फ्रेश एक लाइन में व्यंजक बनाइए। तो जब इसको एक लाइन में बनाइएगा ना तो इसको कैसे लिखेंगे, ये x अपने जगह ठीक है प्लस 1 बटे ये x पे पावर कुछ नहीं रहा है ना, 1 है, x पे पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी 1 है तो x पे पावर 1 प्लस ये x पे पावर 1 है ना, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा x पे पावर -1। अब यह एक व्यंजक बना, अब यह क्या बना, एक व्यंजक बना। ठीक है, चलिए तो अब क्या बना, यह एक व्यंजक बना। अब इस व्यंजक में देखिए क्या इसका घातांक एक पूर्ण संख्या है, तो आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर है 1, तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा है -1। क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। -1 पूर्ण संख्या है तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि x + 1 बटे x क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है? नहीं है। यह बहुपद नहीं है बच्चों, यह बहुपद नहीं है। बहुपद का मतलब होता है चरों का घातांक एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चरों का घातांक कौन सी संख्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या। चलिए और भी एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 समझिए। हम बहुत सारा एग्जाम्पल देके समझाएंगे बच्चों, ये सारा डिफिनेशन आपको ना क्लियर करवाएंगे आपको बहुत अच्छे से। तो आप लोग क्या कीजिए ना, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए, 4। अब क्या है कि x² प्लस √x, ठीक है, या 3√x या √x अब प्लस 9 है। अब पूछेगा क्या यह एक बहुपद है, क्या यह एक बहुपद है, आपको चेक करके बताना है। तो आप देखिए एक चीज, चर कहाँ कहाँ है, चर यहाँ है और यहाँ है। यहाँ पर चर जो है पावर 2 है, लेकिन यहाँ चर पावर कुछ नहीं है, 1 है, लेकिन इसके पे ऊपर पे रूट भी तो लगा है। तो रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। रूट का मतलब बच्चों क्या होता है? पावर 1/2 होता है ना। तो रूट का मतलब पावर 1/2 प्लस 9। अब गौर से देखिए तो यहाँ पावर 2 है, 2 एक हमारी पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण है, एक चर पर जो पावर 2 है यह एक पूर्ण है, लेकिन दूसरा वाला जो यहाँ पर चर है यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। लेकिन हमने क्या लिखा है, ऐसा व्यंजक जिसके चरों का घातांक, यानी जहाँ जहाँ चर हो ना उसका घातांक एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका घातांक एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब जाके बहुपद होगा। तो क्या यह एक बहुपद है? तो आप बोलिएगा बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है? नहीं है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? बहुपद का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस या नो? ठीक है, बहुपद का क्या आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बहुपद है या नहीं है। समझ में आ गया? बटे वाला भी बता दिया आपको, रूट वाला भी बता दिए और नॉर्मली भी बता दिए कि x² प्लस 5x प्लस 6 रहे, क्या यह एक बहुपद है? तो बिल्कुल है। कैसे? तो चर पे पावर हमारा 2 है, ठीक है, पूर्ण संख्या। यहाँ चर पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, यह भी पूर्ण संख्या। तो जब चरों पर घातांक एक पूर्ण संख्या हो तो यह बहुपद है, यह बहुपद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग बहुपद के प्रकार। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद के प्रकार। ठीक है, चलिए अब आते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार देखिए। अब बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो देखिए बहुपद जो है ना घात के आधार पे, अब घात क्या होता है वो सारा चीज़ समझाएंगे बच्चों, समझिएगा। ठीक है, तो कहता है कि बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के कई प्रकार हो सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रकार को पढ़ेंगे, कुछ प्रकार को बहुपद को पढ़ेंगे। जैसे पहला क्या आता है ना, पहला एक बहुपद आता है रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद आता है? रेखिक बहुपद। अब ये रेखिक बहुपद क्या है बच्चों, समझते हैं। रेखिक बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद जिसके घात 2 हो, 1 हो, जिसके घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद कहते हैं बच्चों? रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है,
यानी वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। अब घात क्या होता है समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर कोई बहुपद है जैसे 3x पे पावर 3 है, फिर 4x² है, प्लस 6x है, प्लस 9 है, ठीक है। अब पूछेगा इसका घात कितना हुआ, इसका घात कितना होगा, तो पहले घातांक चेक कीजिए। यहाँ पर पावर 3 है पूर्ण संख्या, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर नहीं है कुछ तो 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या, ये बहुपद है। पहला बात तो बहुपद है। दूसरी बात क्या है कि घात किसको कहते हैं, तो अधिकतम जो पावर होता है, अधिकतम जो घातांक वाला होता है संख्या, उसी को कहते हैं अधिकतम, मतलब बहुत ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा वाला होगा घातांक, उसी को कहेंगे घात। क्या कहेंगे? घात। तो बताइए इस पूरा बहुपद का घात कितना होगा, तो अधिकतम संख्या आपको क्या दिख रहा है, पावर 3, तो इस बहुपद का पूरा घात कितना होगा, 3 होगा। इसी के जगह पे अगर हम छोटा सा लें, इसी के जगह पे अगर छोटा लें, जैसे ये वाला है, ठीक है, जैसे ले लेते हैं x² प्लस 9, तो यहाँ पर तो एक ही चर है और पावर 2 है, तो अधिकतम पावर तो यही हो गया ना, अधिकतम घात तो यही, घातांक यही हो गया। तो इसका घात कितना होगा, इसका घात होगा 2, इसका घात क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब अगर x² है प्लस 9x है, प्लस लिखा हुआ है 18, ठीक है। अब पूछेगा इसका घातांक कितना होगा, घात कितना होगा, तो घातांक पहले चेक कीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 बड़ा कि 1 बड़ा, तो 2 बड़ा, तो इसका मतलब घात इसका हो जाएगा 2। इसका घात कितना हो जाएगा, 2। अब घात समझ में आया, घात समझ में आया, घात क्या होता है, तो घात का मतलब होता है जो सबसे बड़ा हो, पावर में जो सबसे बड़ा होगा ना, जैसे घातांक में जो सबसे बड़ा होता है उसी को कहा जाता है घात। क्या कहा जाता है, घात, ठीक है। चलिए अब समझिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसके घात 1 हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं x + 1। अब गौर से देखिएगा इसके ऊपर कितना है, पावर 1, तो इसमें अधिक सो तो यही है ना, तो क्या हुआ, इसका घात कितना हुआ, इसका घात हो गया 1, तो इसका नाम हो गया क्या, रेखिक। क्या नाम हो गया, रेखिक, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है जैसे 2x + 9 है, ठीक है। अब इसमें देखिए पावर कितना है, अधिकतम 1, तो यह भी एक घात 1 है इसका, तो यह भी हो गया रेखिक बहुपद। इसका मतलब रेखिक बहुपद मतलब जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। अब सुनिएगा इसका व्यापक रूप क्या होता है, सभी बहुपद का ना एक व्यापक रूप लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। व्यापक रूप क्या है इसका, तो एक रूप जो कि एक बहुपद को लिखा जाता है, इसका व्यापक रूप है ax + b। ax + b मतलब ये कि x के पहले जो संख्या रहेगा उसे a कहेंगे, इसके बाद जो संख्या रहेगा उसको b कहेंगे। जैसे यहाँ पर x है, x के आगे में कुछ नहीं है, 1 है, तो a का मान हो गया 1, अब b का मान हो गया 1, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर x के जगह पे क्या है, x के आगे में 2 है, तो a का मान हो गया 2, और ये 9 जो है ये b के जगह हो गया। तो व्यंजक क्या है, इसका व्यापक रूप क्या है, ax + b, ax + b, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। रेखिक बहुपद हो गया बच्चों, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। रेखिक बहुपद हो चुका है हमारा। अब आते हैं हम लोग क्या, दूसरा बहुपद। दूसरा बहुपद का क्या नाम है, द्विघात बहुपद। क्या नाम है, द्विघात बहुपद। सेम डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसका, ठीक है, जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, एक घात था तो रेखिक हो गया ना, और घात 2 हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इसका देखिए क्या क्या लिखेंगे। जैसे x² + 9 है, इसमें घात कितना है, 2 है, तो इसका मतलब घात 2 है, तो इसका नाम हो गया द्विघात, ठीक है। अब जैसे 2x² + 7x + 5 है, इसका घात कितना है, 2 है, तो इसका भी घात 2 है, तो ये भी क्या हो गया, द्विघात बहुपद। क्या हो गया बच्चों, द्विघात बहुपद। क्या द्विघात बहुपद समझ में आया। अब इसका व्यापक रूप देखिए क्या है, इसका व्यापक रूप है ax² + bx + c, ठीक है।
इसका व्यापक रूप क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर के आगे में जो अंक होगा उसे ए कहेंगे और एक्स के आगे में जो रहेगा उसे बी कहेंगे और बाकी जो संख्या रहेगा जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं लगा होगा उसे हम क्या कहेंगे? सी। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सी कहेंगे। समझ में आया? द्विघात बहुपद समझ में आया? क्या है कि जब घात क्या हो ना, दो हो, जब घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे एक्स स्क्वायर के आगे में 2 है, इसका मतलब ए का मान 2 हो गया। एक्स के आगे में 7 है तो बी का मान हो गया 7, सी का मान कितना हो गया? 5, सी का मान कितना हो गया? 5। तो इस रूप में रहता है द्विघात बहुपद। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब आते हैं त्रिघात बहुपद में। क्या आते हैं बच्चों? त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद कहते किसको हैं? ठीक है, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? ठीक है, त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? तो जिस बहुपद का घातांक जो है ना, घात 3 हो, सिंपल सा बात है, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो लिखेंगे जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक, अब कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे इसका ले लीजिए। ठीक है, जैसे लिख दिए 3x पे पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये क्या है? एक त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है ना, 3। इसका सबका देखिए ऊपर वाला घातांक को, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। सबसे बड़ा कौन है? 3 है ना, तो इसका क्या हो गया नाम? त्रिघात बहुपद। क्या नाम हो गया बच्चों? त्रिघात बहुपद। तो क्या 3 नंबर समझ में आया? त्रिघात बहुपद क्या है? इसका एग्जाम्पल और भी दूसरा ले सकते हैं। जैसे ले लेते हैं 7x पे पावर 3 प्लस 5x प्लस 9। ये भी एक त्रिघात बहुपद है। अगर आ गया सिर्फ 7x पे पावर 3 दे देते तो भी एक त्रिघात बहुपद है। इसका मतलब ये है कि पावर 3 रहे तो त्रिघात बहुपद, पावर अधिकतम पावर 3 है तो क्या है? त्रिघात बहुपद। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं एक ना, अब इसी तरीक़ा से बहुपद कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, त्रिघात, चतुर्थघात, पंचघाती, षष्ठघाती, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। तो बहुपद के कई सारे प्रकार होते हैं। अब एक लेते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब जिसमें चर ही ना हो, लेकिन फिर भी इसका डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे वैसा बहुपद जिसका घात 0 हो। ठीक है, 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे अचर बहुपद कहते हैं। कैसे बच्चों? अब समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे लिखा हुआ है 5। क्या यह एक बहुपद है? बिल्कुल है। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। क्यों? अब समझाते हैं आपको कैसे। आपको केवल 5 दिख रहा है ना, लेकिन इसके बगल में x पे पावर 0 छिपा हुआ है। x पे पावर क्या है? 0 छिपा हुआ है। वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि 5 का 5, और आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज़ पे पावर अगर 0 रहे उसका वैल्यू होता है 1। तो इसका मतलब 1 हो गया तो 5 एकम 5 हो गया ना। इसका मतलब ये क्या, यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि घातांक कितना है? 0 है ना, और 0 तो एक पूर्ण संख्या है। आपको शुरू में ही पढ़ाए थे कि वैसा बहुपद वे होते हैं जिसके घातांक क्या होते हैं? एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या है कि नहीं? 0 एक पूर्ण संख्या है, यस या नो? यस। तो ये 0 एक पूर्ण संख्या है। तो x पे पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान हो जाता है 1। तो 5 का 5 5 हो गया। तो बताइए चर गायब हो गया ना इसका। अब x कहीं दिख रहा है? यहाँ नहीं, इसीलिए इसका नाम हो गया अचर बहुपद। क्या नाम हो गया? अचर बहुपद। ठीक है, इसको हम लोग शून्य बहुपद भी कह सकते हैं। कौन बहुपद कह सकते हैं? बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। ठीक, बहुपद के प्रकार हो गए, आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं बहुपद के प्रकार क्या होंगे। अब आते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, ठीक है, बहुपद के शून्यक आते हैं। बहुपद के शून्यक कहते किसको हैं? ठीक है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं देखिएगा, समझिएगा। हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं चर का वह मान
चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे उसे बहुपद का शून्यक कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। और आज का 2.1 जो है ना, इसी पर आधारित है। इसी पर क्या है? आधारित है। अब समझिएगा अच्छे से। चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। अरे भाई ये क्या है भाई? तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान के चलिए x + 5 बराबर x + 5 है। क्या यह एक बहुपद है? कौन सा बहुपद है बच्चों? रेखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रेखिक। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि यह एक बहुपद तो है, लेकिन आपको ये बताना इसका शून्यक क्या होगा। क्या होगा? शून्यक क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो शून्यक का मतलब क्या होता है ना, किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो x का क्या मान होगा? तो x का मान कितना होगा ना, यहाँ पर आप एक बात बताइए, x के जगह अगर -5 रखते हैं तो आप यहाँ +5 पहले से है, तो प्लस माइनस 5 में 5 गया 0। इसका मतलब x के जगह पे अगर -5 रखा जाए ना, तो इसका मान पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात x का मान -5 इसका सही है, इसीलिए इसका शून्यक कितना होगा? -5 होगा। इसका शून्यक कितना होगा? -5 होगा। ठीक है, तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, इतना निकालना आसान नहीं होगा। इसको क्या करेंगे हम लोग? और शॉर्ट तरीके से निकालेंगे। अगर आप एक बात बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे x² - 9 बराबर 0 है, 0 नहीं सॉरी, x² - 9 एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। तो इसके शून्यक क्या होंगे? इसके शून्यक क्या होंगे आपको बताना है। कैसे निकालिएगा? तो आप क्या कीजिएगा ना, x के जगह पे मान सोचिएगा, क्या बैठाएं? 1 बैठाएं, 2 बैठाएं, 3 बैठाएं। लेकिन हम आपको ट्रिक बताते हैं। हमको क्या करना है? इस बहुपद को क्या करना है? 0 करना है ना। ये पूरा बहुपद को क्या करना है? 0 करना है। 0 लिख दिए। इस पूरे बहुपद का मान हमको कितना लाना है? शून्यक निकालना है। मतलब 0 के बराबर पुट करना है, तो बराबर लिख दिए 0। अब -9 उधर गया तो +9, x² बराबर 9। अब स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट, तो x बराबर हो गया √9। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो +-3। बच्चों रूट से जब भी टूटता है ना, तो 2 संख्याएं होती है, एक आगे में प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, अब कैसे? तो ये भी समझा देते हैं। देखिए, अगर आप बताइए 9 को आप क्या क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, तो 3 का जोड़ा लगा, 3 बाहर। तो 9 को हम ये भी तो लिख सकते हैं -3 × -3। नहीं लिख सकते हैं क्या? माइनस +3 × 9। तो इसका मतलब -3 का जोड़ा, तो -3 भी तो बाहर हो सकता था। इसका मतलब ये है कि हमारा जब भी रूट से कोई संख्या टूटेगा, उसके आगे प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। इसीलिए इसका आंसर होगा +-3। +-3 यानी एक बार +3 और एक बार -3। समझ में आया बच्चों? तो शून्यक कैसे निकालना है, समझ में आया? शून्यक कैसे निकालना है समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आ गया। चलिए ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, वो बहुपद के शून्यक होते हैं। वो बहुपद के क्या होते हैं? शून्यक। हम बहुत सारा सवाल कराएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब क्या है ना, अब आपका आज का मेन जो मुद्दा है ना, मेन सवाल, उस सवाल पे आप आ जाइए। ठीक है, अब आपका ये बनेगा, अभी जितना भी था ना बहुपद का, वो थोड़ा सा बेसिक हम बता दिए। ठीक है, शून्यकों के बीच संबंध वाला जो वीडियो है ना, वो इसके अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, 2.2 में शून्यकों के बीच संबंध को बताएंगे कि शून्यक में क्या क्या आपस में संबंध होते हैं। ठीक है, वहां पर सब चीज बताएंगे। फिलहाल अभी अब हम लोग आते हैं 2.1 पर, क्योंकि बहुपद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने बता दिया। बहुपद किसे कहते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुपद के प्रकार पढ़ लिए और बहुपद के शून्यक पढ़ लिए। 3 चीज आज खत्म कर दिए और अब आते हैं 2.1 में। 2.1 क्या है अब अच्छे से समझिएगा। यहाँ आपको कुछ ग्राफ
दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, मतलब x का ये ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है ये x का ग्राफ है, ठीक है। नीचे दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में पी एक्स, x के शून्यकों की संख्या निकालनी है, यानी x का कितने शून्यक होंगे, यानी x का मान कितने हो सकते हैं। आप देखिए अच्छे से, इस वाले ग्राफ में जब देखिएगा तो ये ग्राफ ऊपर में कटा है, क्या यह ग्राफ x को कहीं से, ये जो x वाला लाइन है ना, इस x वाले लाइन को कहीं से भी कट किया है क्या, कहीं से भी हल्का सा भी टच किया है या कट भी किया है क्या, नहीं किया है। इसका मतलब x का कोई मान होगा ही नहीं, इसमें x का कोई मान होगा क्या, x का कोई मान होगा नहीं होगा, क्योंकि x को तो कट ही नहीं कर रहा है ना, तो x का कोई मान नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब है कि इसमें जो है पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखिएगा आप लोग, और कॉपी में लिखने का मन होगा ना तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 0, बराबर कितना 0, क्योंकि इसमें तो x का कोई मान है ही नहीं, क्योंकि x का कोई मान आ ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है। चलिए अब दूसरे नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर का जब आप ग्राफ देखिएगा ना, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ गया है ना, x के लाइन को काटा है, यानी यहाँ पर x का कोई ना कोई तो मान होगा, तो एगो मान होगा, क्योंकि एगो कट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 1, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1, यानी एक ऐसा शून्यक है जो इस बहुपद को शून्य कर सकता है, इस बहुपद का जो ये ग्राफ है ना, इसको 0 कर सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब आते हैं यहाँ पर, इस ग्राफ में देखिए x का कितने मान हो सकते हैं, तो आप गौर से देखिएगा, ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे गया है, तो x का तो यहाँ काटा, तो x का एगो मान यहाँ हो सकता है, x का दूसरा मान यहाँ हो सकता है, और x का तीसरा मान यहाँ हो सकता है, यानी इसका मतलब है इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, ये वाला ग्राफ में, चौथा नंबर का ग्राफ में, यहाँ पर देखिए ग्राफ कुछ ऐसे काटा हुआ है, ठीक है। तो x का तो 2 मान हो सकता है ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें 2 होगी। अब आते हैं यहाँ पर 5वां नंबर पे, 5वां में आप देखिएगा ना, तो ग्राफ ऐसे ऐसे कटा हुआ है, तो x का एक यहाँ कट है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो 4 जगह x काटा, इसका मतलब x के 4 मान हो सकते हैं। तो पी एक्स के कितने शून्यक होंगे, यहाँ पर 4 शून्यक होंगे जो इस वाले ग्राफ को शून्य कर सकता है, ठीक है। तो 4, इसके पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4। अब आते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार कट किया, यहाँ टच करके निकला है, फिर यहाँ टच करके निकला है, ठीक है। तो जब कट करे तो उसका गिनती 1, और टच भी करे ना तो 1 ही गिनती होता है। यहाँ भी टच किया है, तो कितने जगह टच किया, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, तो इसका भी पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। समझ में आया। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या किया ना, ग्राफ वाला था, 2.1 का बहुत अच्छा सवाल था, इसीलिए हमने क्या किया, इसको बता दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस 2.1 को पूरा अच्छे से पढ़िए, और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर कीजिए। 2.2 में ना बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध को बताएंगे कि आपस में शून्यक में क्या संबंध होते हैं। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस कीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।